4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं आपको बांग्लादेश की खबर बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले योगी आदित्यनाथ जी का एक वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा जो कि शायद न्यूज़ आज तक का है, यूपी तक का है, लेकिन मैं उनकी बात बता देता हूँ। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जुल्म सितम हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वो ज़्यादा बता रहे हैं यहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, लेकिन वहाँ फिर भी लोग परेशान हैं। लाखों की तादाद में मारा जा रहा है, और ख़ास करके हसीना कि जो पार्टी के लोग हैं उनको तो बिल्कुल ही मारा जा रहा है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। बांग्लादेश का हिंदू उनके लिए वोटर नहीं। अयोध्या में सीएम योगी ने दिया विस्फोटक बयान। इस बयान को मैं वीडियो में भी दिखा दूंगा अगर चाहूँगा तो, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के बेदखल होने के बाद वहाँ हुई हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है। बांग्लादेश में हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद वहाँ पर अल्पसंख्यक खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें सामने आई हैं। इसी को लेकर सीएम ने अपना बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है? योगी ने कहा जो बांग्लादेश में हो रहा है वहाँ 90% जो हिंदू बचा है वो दलित समुदाय से है, लेकिन जिसके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि बांग्लादेश का हिंदू उनके लिए वोटर नहीं होगा। नीचे और भी खबर दिखाता हूँ आपको, फिर ये अपनी बात बताऊँगा। बताया कि बांग्लादेश में हिंसा में कई हिंदू मंदिरों, मकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की गई है, महिलाओं का उत्पीड़न किया गया है। हसीना की अवामी लीग पार्टी से जुड़े 2 हिंदी नेताओं की भी हत्या कर दी गई है। गौरतलब है बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से पैमाने पर हिंसा हुई। आप जानते हैं हसीना शेख को इस्तीफा देना पड़ा है। हसीना के जाने के बाद सैकड़ों लोगों ने उनके आवास पर घर तो लूटपाट कर ली है। पिछले पखवाड़े में 400 से अधिक लोग मारे गए हैं। खबरों के मुताबिक हिंसा में हिंदू समुदाय, मंदिर और प्रतिष्ठान भी बुरी तरह प्रभावित हुए। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। द हिंदू अखबार ने उसको छापा है, वो देखेंगे आप। हिंदू अखबार ने छापा दोस्तों कि 1000 हिंदू बॉर्डर पर आए थे और वहाँ पर आके बीएसएफ ने उसको वापस कर दिया। आप तो हिंदुओं के पूरी दुनिया के दरोगा बने हुए हैं। ये देखिए द हिंदू अखबार की खबर है कि बीएसएफ सेंड्स बैक, बीएसएफ ने वापस कर दिया 1000 मैन, मोस्टली हिंदूज एट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इन कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट। ये बेचारे हिंदू वहाँ से पिटा करके अपने लोगों को खो करके बॉर्डर पर आए थे। सीए, एनआरसी, दुनिया भर की नक्शेबाजी होने के बावजूद इनको वापस भगा दिया गया। आप तो विश्व गुरु हैं, अगर बांग्लादेश का हिंदू आ रहा है यहाँ शरण लेने तो वापस क्यों भगाया जा रहा है उसको? और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये लोग कर रहे हैं राजनीति, चूँकि वो दलित हैं। हाँ, ये मानवता के लिए करना पड़ेगा हमें काम। और प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट फ़ोन करके कहा, वहाँ यूनुस जो आया है बंदा, वो एक नोबल मिल चुका है, पहले अमेरिका का आदमी है वैसे वो। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि वो बंदा, उससे तो कहा जा रहा है, लेकिन जब वो हिंदू आ रहे हैं वहाँ पर 10 बरस में पहली बार हिंदू नाम इस्तेमाल भी किया है, याद रखिएगा मोदी जी ने। बहुत अच्छा कदम भी था। और वहाँ पर तो क्या क्या वहाँ जोर है मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ। तो वहाँ हालात क्या हैं, तो अब जब वो लोग आ रहे हैं तो उनको क्यों नहीं ले रहे आप बताइए? शुभेंदु अधिकारी दुनिया भर की बातें चीख रहे थे अभी, और ये तमाम लोग चीखते हैं। आप तो पूरी दुनिया के हिंदुओं के दरोगा हैं ना, जैसा आप बनते हैं, जैसा बताते हो। भारत तो अगुवाई करता है, आप करते हैं या नहीं करते? तो आपके बॉर्डर पर जब वो लोग आए तो उनको वापस क्यों भगा दिया गया, क्यों दताड़ दिया गया? उनके आप देखते, सारे के सारे देखते क्या मामला है। और वैसे भी मानवता के आधार पर बता रहे हैं योगी जी कि सबकी सुरक्षा करनी है। उसमें अगर कुछ मुसलमान भी आए तो उन्हें छांट लेते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और एक हिंदू तो बाकायदा, एक वो क्या कहता हूँ, हिंदू नहीं, वो हिंदुत्ववादी नेता है, मेरे नाम जहन से निकल रहा है, उसका नाम चंदन शर्मा है शायद। हाँ, वो कह रहा कि उनको सबको बुलाओ और उनके, मतलब क्या चीज़ बताऊँ मैं आपको, मतलब मैं शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, उनका शरीर का कोई हिस्सा देख करके पता कर लो आप। तो उसमें एक बहुत बड़ी पत्रकार हैं अच्छी, तो उन्होंने कहा फिर ये नॉन मुस्लिम औरत को कैसे पहचानोगे आप? ये भेजे की जगह जब गोबर घुस जाता है तो इंटरनेशनल कूटनीतिक, जियोपॉलिटिक्स ये तो समझ में आती नहीं है। ये तो सिर्फ मोहल्ले की, कस्बे की, सूबे की राजनीति के में जो मसले होते हैं उन्हीं को आगे किया जाता है। वजह उसकी यह है कि हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। वजह क्या है? जो कि ये जब तक इस जातिवाद, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, इसी में पाकिस्तान में पड़े रहेंगे, कब्रिस्तान में, हम आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए खैर, आगे बढ़ना ना बढ़ना तो आपको बता दिया जाता। 5वें नंबर पर आने वाले हैं पर कैपिटल इनकम में, इसी बांग्लादेश से पीछे तभी पिछले दिनों। हालात इतने नाजुक हैं कि पूरे देश की जीडीपी का
10% तो एक ही आदमी के पास है, अंबानी के। और 71% लोग जो हैं देश में, 71 करोड़ लोग, परसेंट नहीं 71, हाँ 73 या 71 करोड़ लोग 100 से 150 रुपए के बीच में झूल रहे हैं। 6000 पर मंथ भी नहीं आ रहे हाथ। और आपको बताया जा रहा है कि नहीं, विश्व गुरु बन गए हम, दुनिया झुकती है हमारे सामने। भारत के सामने तो वाकई झुका करती थी दुनिया, लेकिन आपने कैसा भारत बना दिया, यह है सवाल। आप लेकर आए थे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और ये यहाँ का जो भी हिंदू प्रताड़ित होगा उसे हम लाएंगे, तो वापस क्यों भगा रहे हैं आप? द हिंदू अखबार की खबर है ये, अखबार वो नहीं है, अमर उजाला, जागरण वगैरह नहीं है ये, जिनकी हेडिंग से पता चल जाता कि कितनी नफरत में डूबे हुए लोग हैं, जो देश के अंदर सिर्फ वर्गीकरण पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, खबर यह है कि एक तरफ योगी जी आह्वान करते हैं, मोदी जी फ़ोन करते हैं, और दूसरी तरफ बॉर्डर पे ये हालात हैं। अब आप देखें, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरी जो अगर मौका लगा तो मैं छोटा सा वीडियो योगी आदित्यनाथ जी का वो आपको दिखाऊंगा कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहाँ उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है, और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है, और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।